तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु के नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मिड कैप फंड के बारे में। जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे कि मिड कैप फंड क्या होते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि टॉप की 100 कंपनियाँ जो होती है वो लार्ज कैप फंड होते हैं, और 101 से 101 से 150 तक की जो कंपनियाँ होती हैं वो मिड कैप कंपनियाँ होती हैं। और उन कंपनियों में जो निवेश होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो मिड कैप फंड होते हैं। तो भारत में कई तरह के मिड कैप फंड हैं। कौन सा फंड 2025 है और इसके बाद के कम से कम 10 सालों तक हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर होगा, वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहे वीडियो में और आगे देखिए मिड कैप फंड लेने से क्या लाभ है और हमें इसे क्यों लेना चाहिए और कौन सा मिड कैप फंड सही रहेगा। तो आइए आगे देखते हैं। मिड कैप फंड में अगर हम गूगल करते हैं तो उसमें आता है टॉप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, सेकंड में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड और थर्ड में आ रहा है इडेलवेलिस मिड कैप फंड। लेकिन यहाँ देखना होगा कि रिटर्न कितने सालों के लिए, तो रिटर्न 3 सालों के लिए मैंने आपको दिखाया है। यहाँ आप देख सकते हैं रिटर्न 3 साल का है। उसके बाद इसमें हम लोग को फंड का साइज भी देखना होगा, और फंड का साइज बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे मोतीलाल ओसवाल और इन्वेस्को का फंड साइज देखिए। मोतीलाल ओसवाल का 26,028 करोड़ है, वहीं इन्वेस्को का है 5,779 करोड़। और अगर हम थर्ड में आते हैं तो इडेलवेलिस, इसका भी रिटर्न इन्वेस्को के आसपास है। तो फंड साइज के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। ये आपको 8,634 करोड़ है, तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। हम लोग फंड साइज के हिसाब से इडेलवेलिस मिड कैप फंड को चूज कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इडेलवेलिस मिड कैप फंड कैसा रहेगा। यहाँ हमने खोल रखा है इडेलवेलिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ देखिए आप 5 साल का रिटर्न यहाँ खुला है। 5 साल में इस फंड ने 21.99 यानी 22% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। इस फंड का रेटिंग देख लेते हैं। रेटिंग आप देख रहे हैं, इसका भी आर ओ रेटिंग 4 का है। 4 या 4 से ऊपर का रेटिंग वाला फंड ठीक होता है। और इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए, एक्सपेंस रेशियो 0.39% है दोस्तों, जो कि काफ़ी कम है। 1 से कम एक्सपेंस रेशियो अच्छा होता है, और ये तो 0.5 से भी कम है। आगे इसका AUM तो आप लोग देख चुके हैं, 8,634 करोड़ इसका AUM है, जो कि फंड साइज उसी को कहते हैं। और ये फंड बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है और नहीं बहुत ज़्यादा नया है। 2013 में लॉन्च हुआ है, जनवरी 2013। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें मिनिमम SIP 500 से हम लोग शुरू कर सकते हैं, और एक मुश्त राशि यानी लमसम हम लोग 5,000 से कर सकते हैं। और ये तो सेम है, STCG और LTCG सभी फंड के लिए सेम होता है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि अगर 10 साल तक हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लमसम देख लेते हैं। पहले 1 लाख का अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल के लिए, तो बैंक में जो है 10 साल में आपको 1.97 लाख बन जाएगा, यानी करीब दुगुना होगा। वहीं अगर हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो 3 गुना हम लोग पाएंगे। और मिड कैप के किसी अदर फंड में अगर इस कैटेगरी को हम लोग जो है उसमें डालेंगे तो उसमें 4 गुना होगा। लेकिन अगर आप इडेलवेलिस फंड में डालेंगे तो 5.5 गुना, आपको 5.58 लाख हो रहा है। तो ये इसका लमसम का हो गया अमाउंट, यानी ये फंड 10 साल में करीब 5.5 गुना रुपए को कर दे रही है। अगर हम लोग इसमें SIP लेके चलते हैं, मंथली SIP जो हम लोग करते हैं, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोग 5,000 ले लेते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 ले लेते हैं, और इसका जो है टेन्योर जो है इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 साल ही छोड़ देते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या मिलेगा। तो यहाँ बैंक में देख लीजिए, अगर आप रेकरिंग खोलते हैं तो आपको जो है
हो जाएगा 8.6 लाख रुपया। ये 5,000 रुपये प्रति माह जमा करने पर आपको जो है 10 साल बाद ये अमाउंट मिल रहा है। 5,000 प्रति माह मतलब कि 1 साल में आप लोग जो है 60,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और वहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने पे 13 लाख से ऊपर का अमाउंट बनेगा। और मिड कैप कैटेगरी जो है उसमें अगर मिड कैप कैटेगरी का टोटल एवरेज है तो उसमें आपको 15 लाख बन जाएगा। और अगर इस फंड को हम चूज करते हैं डेल विलेज मिड कैप फंड को तो 19.4 लाख रुपये बनेगा। यहाँ देखना यह होगा कि हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किए और कितना बना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 6 लाख किया था और 10 साल के बाद SIP के थ्रू हम लोग 19.4 लाख रुपया प्राप्त कर लिए। यहाँ देखिए 19.4 लाख रुपया हम लोग को मिला। तो प्रॉफिट कितना हुआ 13.6 लाख रुपया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि करीब पैसा जो आपका है 3.5 गुना के आसपास हुआ है, 3 गुना से ज़्यादा हुआ है। और एब्सोल्यूट रिटर्न है जो 217.26% है, यानी आपका पूरे पैसे का वैल्यू कितना बढ़ा वो यहाँ पे 217.26% है। तो ये फंड ठीक है अभी इन्वेस्टमेंट के लिए मिड कैप कैटेगरी में। मिड कैप का जो भी फंड होता है वो मिड कैप कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करती है और उसमें जो है प्रोग्रेस करने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे मंथली जो है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल ऐसे करके जो है इस फंड का रिटर्न और कैटेगरी का रिटर्न दिखा रहा है। तो इस फंड ने हमेशा अपने कैटेगरी को बीट किया है। देख लीजिए आप, कैटेगरी 5.32 दे रहा है 1 महीना में रिटर्न और ये फंड दे रहा है 5.85%। हमेशा इसने बीट किया है। यहाँ भी आप देख पा रहे हो, यहाँ भी बीट किया है, यहाँ भी बीट किया है। तो इस तरह से हमेशा कैटेगरी रिटर्न को बीट किया है, चाहे 5 साल में देख लीजिए या फिर 10 साल में देख लीजिए। यहाँ भी देख लीजिए 5 साल में 34.77% है जबकि कैटेगरी 31.4% है। तो ये फंड हर हाल में हर तरह से अच्छा है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वैसे म्यूचुअल फंड की तलाश में तो एयरटेल विलेज मिड कैप फंड आप ले सकते हैं। ये कोई सजेशन नहीं है, ये आपने पहले अच्छी तरह समझ लें फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।